Hello friend, welcome to everyone. Now in this session we will continue for our next question, that is the HDI. And in the previous lecture we already completed, that is the formulation of the PQLI and important aspects and positive aspects, as well as limitation of the PQLI. And we already start the new question, that is the Human Development Index. You can see the page number 23rd, Human Development Index. We revised the Human Development Index on page number 23. Come on, page number 23, that's the Human Development Index. The most recent indicator of development is the Human Development Index. United Nation Development Program, that is the UNDP, represented the Human Development Report in 1990. तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड की फुल फॉर्म UNDP, एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट इज द who represent the HDR report, that's the UNDP, and in which year, that is the 1990. That's the three question is asked from this two line in the one sentence. And then in this report, Human Development Report Index was represented as a measurement of डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए रिपोर्ट प्रेजेंट किया हुआ था. Along with economic aspect of measurement, HDI emphasize more on non economic aspects too. यानी कि HDI जो एक ऐसा इंडिकेटर है जो इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक दोनों फैक्टर को यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं. Contributed in evolving the HDI on the basis of evolution made regarding the development efforts in the different country, and improvement were introduced in the year 2010. यानी कि HDI के अंदर लास्ट में जो इम्प्रूवमेंट आया फर्स्ट टाइम, दैट इज द इन द ईयर 2010 in the minimum and maximum value which were used to measure in the HDI since 1990. तो ये जो टॉपिक था वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. आप पेज नंबर 23 में लास्ट लास्ट में देख सकते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, आप करेक्शन कर लेना. यू मैंने टाइप कर दिया है, तो DEVELOPMENT आपको पता है, ये करेक्शन थोड़ा कर देना. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो जिस तरह हमने PQLI के अंदर देखे थे अलग अलग तीन डिटर्मिनेंट्स थे, उसी तरह HDI में भी थ्री डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं. वहाँ पे मैंने आपको पहले भी PQLI में बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द PQLI एंड द HDI इज बोथ सेम, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन अचीवमेंट, दैट्स द नॉलेज. एंड जो यहाँ पे थर्ड आ रहा है दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और वहाँ पे हम बात करें कि PQLI में जो थर्ड इंडिकेटर या तो थर्ड जो डिटर्मिनेंट्स था, दैट इज़ द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि IMR. तो HDI के अंदर जो हम डिटर्मिनेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, थ्री फैक्टर अलोन आर कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग HDI to make it simple and easy. Instead of absolute value, average of all the three values are prepared. तो यहाँ पे भी एवरेज आ रही है. हमें पता था कि PQLI को हम याद कर सकते हैं कि 100 में से हम तीनों को ग्रेड देते हैं, तीनों का टोटल करते हैं. टोटल को हम करेंगे डिवाइड बाय 3, एंड जो भी हमें मिलेगा दैट इज़ द एवरेज वैल्यू. उसी तरह HDI में भी क्या होगा, तीनों की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. द फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, the second one that is the educational achievements, and the third one that is the standard of living. तो आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 24 टॉप में देख सकते हो सब पॉइंट, कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जो आपकी बुक्स में जो टेबल दिया हुआ है वो हम देखेंगे HDI. तो सेम टू सेम टेबल ये बुक्स में भी देख सकते हो, एंड आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो. तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट्स है दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड द सेकंड वन दैट इज़ द नॉलेज, द थर्ड वन दैट इज़ द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो आप PQLI एंड HDI दोनों का मिक्सिंग मत कर देना. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि HDI एंड PQLI में जो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम, दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नॉलेज. और जो थर्ड वन है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वहाँ पे IMR था, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हम ध्यान में रखेंगे. अब हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो PQLI के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था सेम टू सेम ही है, यहाँ पे कुछ नया है नहीं.
तो व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? What is the expected number of year a person will live at the time of birth of population of a country determines the value। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो भी पर्सन है उनका जब बॉर्न होगा उसी टाइम हम एक्सपेक्टेशन लगाए कि कितने साल जीने वाला है, विल लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन। इफ इट इज़ अ लेस देन 50 ईयर दैट कंट्री सेड टू बी डेफिशिएंट इन हेल्थ। यानी कि अगर समझो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लेस देन 50 ईयर, 50 ईयर्स से समझो कि कम है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है कंट्री की वो क्या होगी, ख़राब होगी। एंड अगर समझो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी हम बोल सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी इज़ गुड। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो रहा है। आप पेज नंबर 24 वहाँ पे अंडरलाइन कर दे कि what is expected number of year a person will live at the time of birth of population of a country determines the value। वहाँ पे अंडरलाइन कर देना। The second determinant that is the knowledge and they also known as a literacy or education। टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। फिर से यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि हम जो भी नॉलेज या तो लिटरेसी के लिए हम जो भी कंसिडर कर रहे पॉपुलेशन उसमें किसको करते हैं, एंड दैट इज़ द एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 15 ईयर और उससे जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक्स के अंदर पेज नंबर 24 वहाँ पे ही अंडरलाइन कर दीजिए, टू नो द क्वांटम ऑफ गुड्स of the to know the quantum of knowledge adult literacy in percent is calculated। पीपल इन द एज ग्रुप 15 ईयर और अबोव आर इंक्लूडेड। यानी कि एडल्ट के अंदर कौन सी एज इंक्लूड होती है, तो 15 ईयर एंड अबोव। टू एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो यहाँ पे हम नॉलेज या तो एजुकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम दो एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट वन नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पे रियलिटी में कितनी नंबर ऑफ स्कूल है उनके हम ए पॉइंट के अंदर बात कर रहे हैं। बी के अंदर क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग। यानी कि एक्सपेक्टेशन हम क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट की हम ए की बात करें तो रियलिटी की बात कर रहे हैं, बी की हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। एंड जो गैप आएगा यहाँ पे कि रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में जो भी गैप होगा उनके मुताबिक उनके बेस पे हम क्या करेंगे, नॉलेज या तो एजुकेशन की कैलकुलेशन करेंगे। द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यू। यानी कि जो हम यहाँ पे एजुकेशन परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल एंड जो एक्सपेक्टेड हमने ए में रियलिटी बता रहे एक्चुअल, बी में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, दोनों का जो गैप होगा उनके ऊपर से वैल्यू डिराइव होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिटर्मिनेंट्स दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नॉलेज वी ऑलरेडी completed, and in PQLI both are same topic, that is the life expectancy and education। And now we going for the our third indicators, third determinants of the HDI, that is the good standard of living। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू, आप अपनी बुक्स के अंदर अंडरलाइन करिए प्लीज़, द अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वाटर ड्रिंकिंग, मेडिकल सर्विस। तो यहाँ पे हम जितने भी सर्विस या तो जो भी पब्लिक को जो भी मिल रही है जो सर्विस या तो गुड्स उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर से हम स्टैंडर्ड ऑफ हमारा लिविंग क्या होता है कि डिसाइड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट वन की प्योर वाटर ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड वन मेडिकल फैसिलिटी, थर्ड one that is the good sanitation, and the next one that is the infant mortality rate, percentage of undernourished and malnourished children। तो यहाँ पे एक आपको डिफ़िकल्टी होगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर नरिश्ड एंड माल नरिश्ड चिल्ड्रन। यानी कि जो कम वेट वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम बोल सकते हैं अंडर नरिश या तो माल नरिश, की जिनका वेट क्या होता है, लेस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी पर डे, यानी जो भी पॉपुलेशन है उस उन लोगों को पर कैपिटा कैलोरी कितनी मिल रही है पर डे। मोर्टालिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स बिलो 5 ईयर ऑफ एज। तो फिर से यहाँ पे मोर्टालिटी रेट आ गया और आपने PQLI के अंदर भी देखा था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो PQLI में हम जो मोर्टालिटी की रेट बात कर रहे हैं तो बिलो 1 ईयर था, बर्थ से लेके बिलो 1 ईयर। एंड जो यहाँ पे गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वहाँ पे 5 ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं। एंड देन प्रोटीन एंड फैट अवेलेबिलिटी आर कंसिडर विच डिपेंड्स ऑन इनकम। तो जो फर्स्ट वन स्टार्ट हो रहा है कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ से लेके जो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन एंड फैट की,
ये सबकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? हमारी इनकम के लिए। अगर हम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो ये पूरी जितनी भी सर्विस यहाँ पे लिखी है वो हमें अच्छी तरह से मिलेगी। अगर हमारी इनकम कम है तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो क्या होगा? ख़राब होगा। और ये जो भी सर्विस यहाँ पे लिखी हो हमें नहीं मिलेगी तो उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? डिक्रीज़। तो यहाँ पे हमने तीनों जो हमारा डिटर्मिनेंट्स थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचडीआई कंप्लीट कर दिए। और लास्ट में यहाँ पे एक वर्ड्स हैं, इट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पेरिटी। तो जो भी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, जितनी भी सर्विस की लिस्ट दी हुई है वो सब हम किसके ऊपर मेजर कर रहे हैं? दैट्स द पीपीपी। और यहाँ पे आपको फुल फॉर्म का नाम भी याद रखना पड़ेगा परचेजिंग पावर पेरिटी। तो जो भी डिटर्मिनेंट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। देर आर थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एच डी आई एंड ऑल्सो इन द थ्री डिटर्मिनेंट्स इन पी क्यू एल आई। That's the first and second, both determinants are same in both, that is the HDI and PQLI. And third determinants of the HDI, that is the good standard of living, and the determinants of the PQLI, that is the infant mortality rate. तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक की बात करें तो हमने कंप्लीट कर दिया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचडीआई। और एचडीआई में हम याद रखेंगे देयर आर थ्री डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट वन दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड वन दैट इज द नॉलेज, एंड द थर्ड वन दैट इज द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम जाए तो वहाँ पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द एच डी आई। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच डी आई इज़ वन विच इज़ बेस्ड ऑन थ्री स्टैंडर्ड। तो फिर से यहाँ पे वही बात करें कि मैक्सिमम एच की वैल्यू कितनी होगी? वन। और उसी तरह हम पी को भी यहाँ पे कंपेयर साथ में कर रहे हैं। तो पी की मैक्सिमम 100 और एच की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वन। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एच डी आई रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। और पी की हम बात करें तो 0 to 100। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू इन पी दैट इज़ द 100 and in HDI that is only 1, and the value of HDI ranges from 0 to 1 and the range of PQLI that is the from 0 to 100. The third one that is the that country whose HDI is closer to 1 is considered more developed and it gets higher ranking in HDI। यानी कि जो कंट्री का एच डी आई हम बोल सकते हैं कि वो क्लोजर के नज़दीक में, सॉरी 1 के नज़दीक में, यानी कि क्लोजर टू 1, तो उस कंट्री को हम बोलेंगे दैट्स कंट्री इज़ अ मोर डेवलप एंड इट गेट्स हायर रैंकिंग इन एच डी आई। एंड जो कंट्री का एच डी आई है वो क्लोजेस्ट टू ज़ीरो या तो क्लोजर टू ज़ीरो यानी कि फार्दर फ्रॉम 1, दैट्स कंसिडर लेस डेवलप एंड इट्स गेट्स लोअर रैंकिंग इन एच डी आई। ये दोनों को पॉइंट में आपको जो आपके पेज नंबर 25 पे आप सबसे ऊपर टेबल एक देख रहे हो, एंड दैट इज़ द इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16 ऑन द बेस दैट्स द एच डी आर रिपोर्ट 2015। उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, कौन सी क्लोजर है, कौन से फार्दर है फ्रॉम दी 1। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो कंट्री का एच डी आई 1 आ रहा है वो या तो उनसे क्लोजर है, दैट्स द मोर डेवलप नेशन, एंड द एच डी आई इज़ फार्दर फ्रॉम द 1 इज़ कंसिडर लेस डेवलप नेशन। एंड आगे हम पी क्यू आई के भी अंदर बात कर रहे हैं कि एंड द पी क्यू आई इज़ क्लोजर टू 100 दैट्स कंसिडर मोर डेवलप नेशन, एंड द फार्दर फ्रॉम 1 दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू 0 in the PQLI, there's a less developed nation. And the last important aspect that is then 2014, Norway ranked number 1 with 0.944 HDI, while India with the HDI of 0.609 ranked 130th out of 188 कंट्री। तो ये पूरे का पूरा जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो यहाँ पे आपको याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, जब हम आगे टेबल देखेंगे उस टाइम में आपको ये दोनों लाइन या तो कौन सी कंट्री पहले नंबर पे है, कौन सी लास्ट में है और इंडिया कहाँ पे है, तीनों की हम बात करेंगे। तीनों कंट्री की यहाँ पे सिर्फ दो कंट्री है, नॉर्वे दैट इज़ द फर्स्ट कंट्री एंड इंडिया दैट इज़ द 130th कंट्री। लेकिन जो लास्ट दैट इज़ द 188th कंट्री दैट इज़ द नाइजर, दिस आर नॉट मेंशन हियर, सो वी विल लर्न दी फ्रॉम द टेबल दैट इज़ द पेज नंबर 25। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो हमें 4 पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि कौन सी कंट्री फर्स्ट में, कौन लास्ट में, इंडिया कहाँ पे, वो हम टेबल पे देखेंगे। फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के अंदर कि मैक्सिमम जो एच डी आई की वैल्यू है दैट इज़ द 1, एंड पी क्यू एल आई भी हम साथ में ले तो पी क्यू एल आई की मैक्सिमम वैल्यू 100।
HDI की रेंज की हम बात करें तो 0 to 1 और PQLI है 0 to 100 एंड द कंट्री वॉज HDI इज क्लोजर टू 1। तो जो कंट्री का HDI एक के नज़दीक में है, एक के पास में है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट्स कंट्री इज मोर डेवलप नेशन एंड इट्स गेट्स हायर रैंकिंग इन HDI। एंड जो कंट्री का HDI का जो वैल्यू है वो एक से दूर है, यानी कि जीरो के नज़दीक में, वहाँ बोल सकते हैं कि लेस डेवलप नेशन। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक था दैट्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इन द HDI एंड वी ऑलरेडी कंप्लीट। Now we going for the our next topic, that is the human development indicator for some countries of the world in human development report 2015। तो आपके सिलेबस में जो रिपोर्ट यहाँ पे दिया है दैट इज़ द 2015 का ये रिपोर्ट है। लिखा है यहाँ पे HDR 2015, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR ऑफ 2014। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि 2014 है और यहाँ पे 2015 है। तो फ्रेंड हमें पता है कि जो 2014 का डेटा आपके बुक्स में दिया है, तो उनका जो रिपोर्ट आएगा वो नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, दैट इज़ द 2015 विच वॉज पब्लिश इन 2015। देखो यहाँ पे आ गया कि जो डेटा 2014 का होता है पब्लिश कब होगा, इन द 2015 शोज द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सम कंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल। तो आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 25 के ऊपर देख सकते हो कि हम अब यहाँ पे टेबल में समझेंगे और अपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ने पे जो लास्ट टाइम 2014 द नॉर्वे रैंक नंबर 1 विद द 0.9444 HDI, while in the India with HDI of 0.609 rank with the 130th out of the 188 countries। और हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आपके बुक्स में भी ये टेबल देख रहे हो और आपको स्क्रीन पे ऊपर भी ये टेबल देख रहे हो, कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन ध्यान से देखो। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि HDI रैंक की, दैट इज़ द फर्स्ट रैंक। कौन सी कंट्री हम बोल सकते हैं, नॉर्वे। तो आप पेज नंबर 24 एंड 25 दोनों आपके सामने ही है। तो आप पेज नंबर 24 में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के अंदर थर्ड जो हमारा था कि दैट कंट्री हुज HDI इज क्लोजर टू 1, यानी कि जो HDI की वैल्यू क्लोजर टू 1 यानी कि 0.944, दैट इज़ द क्लोजर टू 1। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो कंट्री का HDI एक के नज़दीक में क्लोजर टू 1 होगा, उनका जो रैंकिंग होगा वो भी ज़्यादा होगा और नेशन क्या होगा, ज़्यादा डेवलप नेशन होगा। तो जो थर्ड नंबर का जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं कि नॉर्वे का जो HDI का वैल्यू है वो क्लोजर टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज सम मोर डेवलप एंड हाई रैंक कंट्री। उनका रैंक भी देखो आई है, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे आ रहा है। एंड जो नेक्स्ट दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द HDI इज फार्दर फ्रॉम 1, यानी कि क्लोजर टू 0। तो आप देख सकते हो 0.348 जो एक से दूर है। तो वहाँ पे लिखा है कि दैट इज़ द लोअर डेवलप नेशन या तो लेस डेवलप नेशन। तो नाइजर है जो सबसे कम डेवलप नेशन है एंड उनका रैंक भी क्या होगा, लोअर होगा, दैट इज़ द 188। तो 2014 का जो HDR रिपोर्ट है, HDR 2015, उनके अंदर हमने 188 कंट्री कंसीडर किए थे, इंक्लूड किए थे। उसमें से जो लास्ट कंट्री है दैट इज़ द नाइजर with the rank 188 and the value is 0.348 and the India that is the value 0.609 and the rank is 130th। तो आपके बुक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट इज़ द फिफ्थ इन द 2004 में नॉर्वे विथ नंबर 1 एंड इंडिया 130th, वो दोनों तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर ही रहे और साथ साथ हमने नाइजर का भी पिक्चर क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि नाइजर जो है वो 188 पे है सबसे लास्ट में। उनकी जो वैल्यू HDI की वो यहाँ पे 0.348 के साथ है। उनके बाद हम इंडिया की बात करें तो 130th है रैंक और जो वैल्यू है वो 0.609 एंड फर्स्ट वन दैट इज़ द नॉर्वे जो फर्स्ट नंबर पे है और वैल्यू है 0.944। तो यहाँ पे हम टेबल को भी ख़त्म कर रहे हैं और आप सोर्स के अंदर नीचे देख सकते हो HDR रिपोर्ट है 2015 का जो इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में आया हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं इनकी। अब हम आगे देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द HDI ऑफ 2015 विच एज इंक्लूडेड 188 कंट्रीज क्लासिफाइड कंट्रीज इनटू 4 ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि जो HDR रिपोर्ट आया 2015 का,
उनके मुताबिक यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड के 188 कंट्री की बात करें तो उनको 4 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट, या तो आपकी बुक्स के अंदर आप एक बॉक्स वहाँ पे कर दे स्क्वायर के अंदर हाईएस्ट, ऐसे आप बॉक्स कर दो एक आपकी बुक्स के अंदर। एंड द सेकंड वन दैट इज़ द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, पहले हम एक ओ ही देखेंगे। हाईएस्ट जो सबसे यहाँ पे बात करें, द सेकंड वन दैट इज़ द हाई, द थर्ड वन दैट इज़ द मॉडरेट। अब आप जो मॉडरेट वर्ड है वहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। एंड द फोर्थ वन दैट इज़ द लो। तो यहाँ पे हमने जो 4 पार्ट के अंदर जो डिवाइड किया था, 4 आप अलग अलग आपके सामने बॉक्स के अंदर देख रहे हो। फर्स्ट वन दैट इज़ द हाईएस्ट, एंड द सेकंड वन दैट इज़ द हाई, थर्ड वन दैट इज़ द मॉडरेट, एंड द लास्ट एंड फोर्थ दैट इज़ द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट है वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कंट्री की। तो हाईएस्ट डेवलप नेशन है उस पार्ट के अंदर फर्स्ट नंबर की कंट्री से लेके 49 तक आ रहा है। तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करो फर्स्ट टू 49 कंट्रीज, और उनकी जो एवरेज HDI वैल्यू है कितनी होगी, 0.890। द सेकेंड वन दैट इज़ द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वहाँ पे कंट्री 50th to 105। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट के अंदर 49 पे कंप्लीट हो रहा था, तो यहाँ पे 50th से स्टार्ट होगा। एंड उनकी जो एवरेज HDI वैल्यू है वो कितनी है, 0.735। द थर्ड वन दैट इज़ द मॉडरेट। तो मॉडरेट के अंदर हमें पता है कि हाई के अंदर 105 पे कंप्लीट हो रहा है, तो मॉडरेट में 106 से स्टार्ट होगा एंड 143 वहाँ पे कंप्लीट। एंड द रैंक इज़ सॉरी द वैल्यू इज़ द एवरेज वैल्यू 0.614। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 144 वहाँ से लेके लास्ट कंट्री दैट इज़ द 188, और जो एवरेज HDI वैल्यू है वो 0.493। तो आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो 4 अलग अलग पार्ट, हाईएस्ट, हाई, मॉडरेट एंड लो। और कौन सी कंट्री कहाँ पे आ रही है, तो हाईएस्ट के अंदर 1 to 49, और 49 जहाँ पे कंप्लीट दैट इज़ द 50 से स्टार्ट होगा, 50 to 105, 105 यहाँ पे कंप्लीट, तो 106 से स्टार्ट, 106 to 143, एंड 143 यहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो 144 to 188। अब हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे कौन से स्टेज में, कौन से पार्ट में, हाईएस्ट में, हाई, मॉडरेट या तो लो। तो हमें पता है कि इंडिया इज़ द 130th नेशन। तो 130th यहाँ पे क्या पे आ रहा है कि बिटवीन द 106 एंड 143, दैट्स वाई द इंडिया इज़ द मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड द नॉर्वे इज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड द नाइजर दैट इज़ द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो शायद यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, चारों पार्ट की हम बात कर रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट वन हाईएस्ट, द सेकंड वन दैट इज़ द हाई, मॉडरेट एंड लो। इंडिया कहाँ पे है, तो मॉडरेट में याद रखेंगे हम। तो आज का लेक्चर जो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि अकॉर्डिंग टू HDI of 2015 which is included 188 country classified द कंट्रीज इंटू 4 ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे पूछ सकते हैं कि HDI जो 2014 था उनके अंदर कितने कंट्री इंक्लूड थे। तो हमें पता होना चाहिए कि 188 कंट्री थे, उसमें से फर्स्ट नॉर्वे, द सेकेंड तो नहीं पूछेंगे लेकिन डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट हमें याद रखना है। तो फर्स्ट नॉर्वे एंड लास्ट दैट इज़ द नाइजर। एंड एक इंडिया की सिचुएशन पूछ सकते थे, तो इंडिया कहाँ पे था, तो हम याद रखेंगे 138 पे। और जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था उसमें इंडिया कहाँ पे था, तो हम याद रखेंगे दैट इज़ द मॉडरेट। तो आज के सेशन की हम बात करें तो आज के सेशन में हमने पूरा HDI मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट सॉरी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर सेकंड को ख़त्म कर देंगे। एंड हो जाएगा कि अब सिर्फ 2 या तो 3 टॉपिक ही बाकी है। आप देख सकते हो इन द पेज नंबर 25 एंड 26। तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये चैप्टर पूरा हो ही जाएगा। और आज के सेशन की हम बात करें तो आज के सेशन में हमने HDI के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स, 3 डिटर्मिनेंट्स थे। फर्स्ट वन दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द नेक्स्ट वन दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो वहाँ पे हम याद रखेंगे कि
जो HDI की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1। और रेंज की बात करें तो हम याद रखेंगे 0 to 1। एंड आगे बात करेंगे कि अगर HDI क्लोजर टू 1 है तो हम बोल सकते हैं कि मोर डेवलप नेशन, एंड फार्दर फ्रॉम दी 1 दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू 0 तो हम बोलेंगे कि लोअर डेवलपमेंट। एंड जो लास्ट में नॉर्वे फर्स्ट, इंडिया 130th, उनकी बात कर रहे थे। उनके बाद हमने एक टेबल देखा। हाँ, टेबल में हमें ज़्यादा जितनी भी कंट्री यहाँ पे दी हुई है कि अमेरिका है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान है, नाइजर, तो सब कंट्री की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम याद रखेंगे नॉर्वे फर्स्ट कंट्री, सेकंड वन दैट इज़ द सॉरी इंडिया की याद रखेंगे 130th, एंड लास्ट वन दैट इज़ द नाइजर 188। और जो भी यहाँ पे रिपोर्ट था उनके मुताबिक हमने क्लासिफिकेशन किया 4 पार्ट के अंदर। वहाँ पे हम याद रखेंगे फर्स्ट वन दैट इज़ द हाईएस्ट, हाई, मॉडरेट, एंड द लास्ट वन दैट इज़ द लो। और इंडिया कहाँ पे है तो हम याद रखेंगे मॉडरेट, नाइजर लो, एंड नॉर्वे दैट्स द हाईएस्ट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप लेक्चर देखने के बाद 2-3 बार रीडिंग भी करते रहना, तो इजीली आप जो भी क्वेश्चन, या तो जो हमें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेकंड जो चैप्टर है वो डिफ़िकल्ट है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा 2-3-4-5, जितने टाइम आप रीडिंग करो उतना कम है इस चैप्टर के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एंड टेक केयर।